प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज में पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी एल फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें एक एक वर्ड मीनिंग हम बताएंगे, पूरे चैप्टर का एक एक वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसके बाद कहानी इसका अर्थ बताएंगे एकदम सरल भाषा में, आपकी अपने भाषा में। लेकिन इसमें जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट द अथर, यानी लेखक कौन है, क्या है, कैसे, ये भी तो पैसेज में आता है। तो अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में बता देंगे। फिर अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में संक्षिप्त में 6-7 लाइन बता देंगे। उसके बाद ही वर्ड के साथ कंप्लीट कराएंगे। देखिए, अब अ लेटर है। अ लेटर का मतलब जानते हैं, एक पत्र होता है। टू गॉड यानी भगवान के लिए, किसके लिए, भगवान ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए एक पत्र, भगवान के लिए एक पत्र। इसके लेखक कौन है, जी एल फ्रेंड्स हैं, राइट। अबाउट द अथर, अथर का मतलब होता है लेखक, अबाउट मतलब के बारे में, यानी किसी चीज के बारे में जब बात की जाए अबाउट लगाया जाता है। अबाउट द अथर, अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में। द अथर ऑफ द स्टोरी, कहानी के लेखक, यानी अ लेटर टू गॉड इज जी एल फ्रेंड्स, यानी अ लेटर टू गॉड जो कहानी, भगवान के लिए एक पत्र की जो कहानी है, यानी अ लेटर टू गॉड कहानी के लेखक जी एल फ्रेंड्स हैं, राइट। अब देखिए इसमें, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। दैट टाइम यानी उस समय के, ऑफ दैट टाइम उस समय के ग्रेटेस्ट राइटर यानी महान लेखकों में से कौन थे, वन ऑफ द यानी एक थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स यानी महान लेखकों में से एक थे। वह कौन, यानी जी एल फ्रेंड्स उस समय के महान लेखकों में से एक थे, यानी उनके महान लेखकों में गिनती की जाती थी। ही वॉज ए मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन के कवि थे, यानी मैक्सिको के कवि थे, नोवेलिस्ट उपन्यासकार, एंड आल्सो जर्नलिस्ट, राइट। आल्सो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार, और मैक्सिकन पोएट यानी मैक्सिको के कवि। वह एक मैक्सिकन पोएट यानी मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। अब आगे, द स्टोरी, स्टोरी का मतलब कहानी होता है, रिवॉल्व्स मतलब घूमना, अराउंड आसपास, द आइडिया ऑफ हैविंग, आइडिया ऑफ हैविंग जो विचार है उनके इसमें, अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, अनक्वेश्चनेबल निसंदेह जो फेथ यानी इन गॉड भगवान में विश्वास, फेथ मतलब भरोसा, विश्वास, यानी कह सकते हो कि यह कहानी जो है भगवान में अटूट विश्वास, अनक्वेश्चनेबल निसंदेह विश्वास का जो विचार है इस कहानी के आसपास घूमता है, चक्कर लगाता है। चलिए, अब अबाउट द लेसन देख लीजिए। जो कहानी है पूरे चैप्टर में उसका 5-6 लाइन में यहां बता दिया गया है। पहले इसको समझ लीजिए, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी यानी कहानी, जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड जो कहानी है बाय जी एल फ्रेंड्स, जी एल फ्रेंड्स के द्वारा डेपिक्स, डेपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, डेपिक्ट मतलब लिख लीजिए किसी चीज का चित्रण करना। अनवेवरिंग फेथ, अटल, स्थिर, स्थिर कह सकते हो, अटल यानी अटूट फेथ विश्वास, ऑफ अ फार्मर एक किसान का, इन गॉड भगवान में, यानी अ लेटर टू गॉड जो कहानी है भगवान में एक किसान का अटूट विश्वास, भगवान में एक किसान का अटूट विश्वास का वर्णन जी एल फ्रेंड्स के द्वारा किया गया है। इट बीइंग्स विथ अ फार्मर, इसमें कौन, एक किसान है, बीइंग्स विथ अ फार्मर एक किसान का अस्तित्व है, किसान के बारे में बताया गया। नेम्ड जिसका नाम, लेंचो, कौन, लेंचो, एक्सपेक्टिंग उम्मीद करना, फॉर रेन शोअर एक बारिश की, टू नरिश, नरिश का मतलब पोषण, हिज फील्ड ऑफ कॉर्न अनाज के खेत, अपने अनाज के खेत जो था उसका पोषण के लिए एक बारिश की उम्मीद कर रहा था। कौन, लेंचो, लेंचो अपने अनाज के खेत के लिए एक बारिश की उम्मीद कर रहा था। ही इज कॉन्फिडेंट दैट, उसे विश्वास था कि हीज कॉन्फिडेंस, उसे विश्वास है,
दैट की हिज हार्वेस्ट, उसकी हिज हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब उसकी फसल, हार्वेस्ट फसल, हिज यानी उसकी फसल इज गोइंग टू यील्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, यानी जस्ट लाइक यानी ठीक उसी तरीके जैसे प्रत्येक वर्ष उसे होता था। यहां से देखिए उसकी फसल गोइंग टू यील्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज मतलब बड़ा, प्रॉफिट मतलब लाभ, उसे बड़ा लाभ होने वाला था, गोइंग टू यील्ड होने वाला, प्राप्त होने वाला कोई चीज, यानी उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला था, किससे, फसल से। जस्ट लाइक जैसा कि, लाइक इट डज एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष जैसे होता था, उसे उम्मीद था कि जैसे प्रत्येक वर्ष होता था उसे प्रॉफिट, उसी तरीके से इस वर्ष भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है फसल से। लेकिन हो क्या जाता है, चलिए चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने बता दिया अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन। अब जो है चैप्टर आपका यहां शुरू होता द हाउस। द हाउस यानी एक मकान। दमली, आप यहां सोच रहे हैं कहीं अ लगता है कहीं द लगता है। द और अ का यानी ए एन का जो यूज आप पढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द जो होता है कहीं द कहीं दी पढ़ा जाता है। इसका जो अपवाद है उसको हम बता देंगे किसी वीडियो में। लेकिन द जो एक डेफिनेट आर्टिकल है, जिस चीज को आप जान जाओ पहचान जाओ उसके पहले द लगाया जाता है, नाउन के पहले। तो ये जाना पहचाना एक मकान है, किसका, किसान का। द हाउस एक मकान, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी। केवल एक यानी जो हाउस है वो अकेला, यानी केवल एक मकान पूरे घाटी में, पूरे घाटी में केवल एक मकान। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, लॉ हिल निचली पहाड़ी के, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, निचली पहाड़ी की चोटी पर। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना, मीनिंग देख लीजिए। सेट ऑन स्थित होना, क्रेस्ट मतलब चोटी, उचला मतलब एकदम ऊंचाई वाला भाग जो होता है क्रेस्ट। लॉ हिल पहाड़ी का निचला जो हिस्सा है, यानी नीचे स्तर का जो पहाड़ है। तो आप कह सकते हैं कि निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक मकान उस घाटी में, संपूर्ण घाटी में स्थित था। यानी कि एक मकान है जो कि संपूर्ण घाटी में केवल अकेला, सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। निचली पहाड़ी की चोटी पर यानी उस संपूर्ण घाटी में केवल एक मकान है। फ्रॉम द साइट, फ्रॉम द साइट यानी उस ऊंचाई से। वन, वन का अर्थ यहां निकलेगा किसी से भी कह सकते हो, यानी कोई भी। कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। बहुत लंबा सेंटेंस है, इसे तोड़ के समझिए तब समझ में आएगा। देखिए, फ्रॉम द साइट उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर यानी कोई भी नदी को देख सकता था, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पके अनाज, राइप कॉर्न पके अनाज की खेत। डॉटेड विथ फ्लावर्स, विद द फ्लावर्स फूलों से लदे पके अनाज के खेत और नदियों को देख सकता था। दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। गुड प्रॉमिस मतलब वायदा करना, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का वादा करती थी, या कह सकते हो एक अच्छी फसल की जिससे की उम्मीद थी। बात यहां समझ में आना कि संपूर्ण घाटी में केवल एक मकान स्थित था जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दी साइड उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से यानी वन कोई भी कुड सी द रिवर नदियों को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर्स यानी फूलों से लदे, फूलों से लदे यानी फूलों से लदे पके अनाज के खेत को और नदियों को देख सकता था। ऑलवेज दैट जो कि ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट जो कि एक अच्छी मतलब अच्छी फसल की उम्मीद थी, जिससे कि एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। अब आगे देखिए, द ओनली थिंक, थिंक मतलब वस्तु, एर्थ कौन, पृथ्वी, नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर, शोर, शोर मतलब एक बौछार होता है बारिश का, डाउनपोर मतलब
एक मूसलाधार बारिश कह सकते हो, थोड़ा से बौछारी इसे भी मान सकते हो। डाउनपोर आर एटलीस्ट मतलब कम से कम अस और डाउनपोर मूसलाधार बारिश होती है। पृथ्वी जिसे एक मूसलाधार बारिश या कह सकते हो एक कम से कम एक बौछार की नीडेड मतलब आवश्यकता थी। थ्रो आउट मतलब पूरा। द मॉर्निंग लेंचो, सुबह में पूरे सुबह का जो समय था पूरा का पूरा वो क्या किया, लेंचो। हु न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, जो न्यू मतलब जानता था। हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब अच्छे तरीके से, भली भांति, जो कि अपने मैदान यानी अपने खेत को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सी, इल्स बट इसके के सिवाय कह सकते हो या इसके अलावा। सी मतलब देखना, स्काई मतलब आकाश, टूवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं किया करता था। ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं किया करता था, कुछ नहीं किया था कह सकते हो। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन औरत यानी कहते हैं ये औरत, ध्यान दीजिए उसकी औरत भी है, बोल रही कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो कहता है कि अब हमें रियली मतलब वास्तविकता, वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन यानी औरत। द वुमेन हु, औरत जो कि वाज प्रिपेयरिंग सफर मतलब रात्रि का भोजन जो होता है, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना। वो औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया। जब लेंचो कहा कि अब हमें कुछ वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, तो उस औरत ने कहा कि उस औरत ने यानी रिप्लाइड उत्तर दिया। कौन? वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी। यस, औरत ने कहा यस, हाँ। गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा हुई तो। गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा, विलिंग मतलब इच्छा होता। द ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे उसके जो थे वर्किंग इन द फील्ड, खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। फाइल, जबकि स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास, नियर मतलब पास, हाउस मतलब घर, घर के पास क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, स्मॉलर यहाँ चिल्ड्रन नहीं लिखा जाएगा, बॉयज नहीं लिखा जाएगा। वंस ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, वंस यानी बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है, बॉयज के लिए। ओल्डर मतलब बड़े और स्मॉलर मतलब छोटे। ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर्किंग इन द फील्ड यानी खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल यानी यूज है जब दो कार्य साथ में हो रहा हो, एक कहीं और एक कहीं और, यानी दोनों एक साथ हो रहे हो, तब इसका यूज किया जाता है। जब बड़े लड़के, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि स्मॉलर वंस यानी छोटे बच्चे जो थे, छोटे बॉय छोटे लड़के, वर प्लेइंग इन नियर द हाउस, मकान के पास खेल रहे थे। अब देखिए, द हाउस मकान, हाँ मकान के पास उसी में था। अंटिल तब तक, वुमेन कॉल टू देम ऑल उन सबको, कॉल्ड यानी बुलाया, वुमेन यानी औरत, तो औरत ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, किसके लिए? डिनर के लिए, रात्रि का भोजन के लिए उन सबको बुलाया। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान, यह भोजन के दौरान, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, जैसा कि
लेंचो ने कहा था कि हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, तो वही यहाँ हो रहा है कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन यानी बड़े पर्वत, विशाल पर्वत के क्लाउड्स, बादल, बादलों के विशाल पर्वत जैसा बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे, आते हुए दिखाई दिए कर सकते हो। अप्रोचिंग मतलब आते हुए कह सकते हो, अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी, एयर मतलब हवा, फ्रेश मतलब ताजा, स्वीट मतलब मधुर, हवा जो थी ताजी थी, मधुर थी, यानी कह सकते हो मौसम सुहाना था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी जो था बाहर गया फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, बल्कि प्लीजेस मतलब सुख, आप फीलिंग अनुभव, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के सुख का अनुभव लेने के लिए बाहर आदमी गया, कि कोई और कारण नहीं था, नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सलैम्ड का मतलब आश्चर्य से बोलना, चिल्लाना, रिटर्न वह वापस आया और क्या किया, ही एक्सलैम्ड, वह बोला, आश्चर्य के साथ बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश से गिर रहे वर्षा की बूंदे नहीं हैं, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, क्या, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप आर सेंट 10 cent pieces and the little ones 5, वर्षा की जो बड़ी बूंदे हैं, बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदे जो हैं, द 10 cent यानी 10 पैसे हैं, 10 पैसे के सिक्के, एंड लिटिल वंस 5, और छोटी बूंदे जो थी वर्षा की वो क्या, 5 cent, यानी 10 सेंट और 5, हाँ 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्के हैं। अब इसके आगे अगला पैराग्राफ देखिए, with a satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flowers drape a curtain of rain, इसमें कुछ मिस्टेक देखें, एक मिनट, क्या है किताब में, इसमें with a satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, draped in a curtain, हाँ सॉरी यहाँ पे इन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन भी होगा, राइट। तो विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब भाव होता है, वह संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड मतलब सम्मान में देखना कर सकते हो, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी फूलों के साथ पके अनाज, फूलों से लदे यानी कह सकते हो पके अनाज के खेत को देखा, ड्रैप इन अ कर्टेन ऑफ रैन, रैन मतलब वर्षा, कर्टेन मतलब चादर, आवरण हो सकता है, आवरण ढका होना, वर्षा के चादरों से ढक गया था, जो कि वर्षा के चादरों में ढक गया था, बट लेकिन सडनली का मतलब अचानक, अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रांग वाइंड मजबूत हवा ने तेजी से, हवा जो था तेजी से, बिगेन टू ब्लो चलना प्रारंभ हो गया, एंड और along with का मतलब होता है साथ साथ, द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ होना, हेल स्टोन ओले के छोटे छोटे पत्थर कह सकते हो, हेल स्टोन का मतलब होता है ओला, पत्थर नहीं ओला, लार्ज मतलब बड़े, वेरी यानी बहुत बड़े, ओले
साथ साथ क्या था, उसके साथ साथ वर्षा के बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। सिल्वर क्वाइंस मतलब चांदी के सिक्के, रिजेंबल मतलब समानता, मिलते जुलते, ट्रूली मतलब वास्तव में, दीज मतलब ये वास्तव में चांदी के सिक्के के समान थे, चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे जो ओले थे। बॉयज, द बॉयज यानी लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, बाहर निकालना। एक्सपोजिंग देमसेल्वेज यानी स्वयं वे क्या बाहर आए, टू द रैन, वर्षा में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रिजन पियरल्स का मतलब होता है जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। रन आउट, ध्यान दीजिए, रन आउट बाहर दौड़ना, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए कौन सा, जमे हुए मोतियों के, जमे हुए जो मोतियां थी मतलब कह सकते हो जो ओले थे उनको इकट्ठा करने के लिए वे क्या बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है। उन्होंने कहा इट्स रियली, वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाया कि अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बोला। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इट पासेस क्विकली, पास मतलब गुजरना, बीत जाना, क्विकली मतलब जल्दी ही, यानी शीघ्र ही यह बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट यानी यह जल्द शीघ्र नहीं गया। डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गया, चलता रहा तेज तूफान, ओले गिरते रहे। अब यहां देखिए फॉर एन आवर यानी घंटों से, एक घंटे से, हेल रेन मतलब ओले की बारिश हुई, इन द हाउस घर पे, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड यानी पहाड़ी के आसपास, द कॉर्नफील्ड यानी खेतों में, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली यानी संपूर्ण, होल मतलब संपूर्ण, ऑन द होल वैली, वैली मतलब घाटी होता है, संपूर्ण घाटी पर, यानी एक घंटे से ओले की बारिश कहाँ कहाँ हुई, घर पर, बगीचे में, हिल साइड का मतलब पहाड़ी के आसपास, कॉर्नफील्ड पके अनाज के खेत में, कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन होल वैली संपूर्ण घाटी में, यानी इन सभी जगहों पे घंटों से यानी एक घंटे से ओले की बारिश हुई। अब इसके बाद द फील्ड यानी जो मैदान था, जो खेत था उसका, वाज वाइट सफेद हो गया था। एज इफ का मतलब होता है मानो की, क्या, मानो कि, इफ कवर्ड विथ साल्ट यानी नमक से ढक दिया गया हो, सफेद, पूरी तरह सफेद, खेत सफेद हो गया था, ऐसा लग रहा था कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ, लीफ मतलब पत्ता होता है, नॉट नहीं, रिमेंड का मतलब होता है शेष, ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर एक भी पत्ते, नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ते क्या बचे नहीं थे। अब आगे, द कॉर्न वाच, अनाज जो था, टोटली डिस्ट्रॉय, फसल जो थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, टोटली मतलब पूरी तरह से बेकार हो गई थी, बर्बाद हो गई थी फसल। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल यानी फ्लावर्स जो थे वो गिर गए थे, गॉन मतलब चले जाना, पौधों से, देखिए द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी दुखी हो गई थी, लेंचो बहुत दुखी हो गया था, कह सकते हो लेंचो क्या था, बहुत दुखी हो गया था। फिर जब द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान बीत गया, जब तूफान समाप्त हो गया, चला गया, ही स्टूड मतलब खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड यानी खेत के मध्य में, खेत के बीच में खड़ा हुआ, कौन, लेंचो खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा, सन्स यानी उसके जो बेटे थे, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ सेंटेंस होगा, अ प्लेग
ऑफ लोकर्स, प्लेग ऑफ लोकर्स टिड्डियों का झुंड होता है। प्लेग लोकर्स मतलब टिड्डियां होता है, टिड्डियों का झुंड कलेक्टिव नाउन है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, देन तुलना किया जा रहा, इससे कहीं ज्यादा टिड्डियों के झुंड, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, इससे कहीं ज्यादा टिड्डियों के झुंड छोड़ दिए होते हैं। टिड्डियां होती हैं कि जहां पर चलती हैं वो झुंड में चलती हैं और खेती बर्बाद कर देती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो ओले थे ये ऐसे हुए, ऐसे ओले की बारिश हुई, पूरा एक तरफ से विनाश हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इससे कहीं अच्छा ये होता कि टिड्डियों का झुंड अगर आया होता तो उसमें क्या होता, कुछ ना कुछ तो बच जाता। तो यहाँ वही कहा गया है कि इससे कहीं अधिक, इससे कहीं अधिक टिड्डियों का झुंड छोड़ दिया होता, टिड्डियों के झुंड से कहीं इससे ज्यादा, यानी कुछ ना कुछ तो बच जाता। द हेल यानी जो ओले थे, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट मतलब छोड़ना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ओले जो थे कुछ नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, यह जो रात थी, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी थी, यानी यह एक दुख भरी रात थी कह सकते हो। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी काम, फॉर नथिंग, व्यर्थ हो गए, किसी लायक नहीं रहे। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर नो वन, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस वर्ष भूखा रहना होगा। क्या, हंग्री मतलब भूखा रहना, दिस ईयर यानी इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना होगा। बट लेकिन, इन द हर्ट्स हृदय में, आफाल इन द हर्ट्स आफाल, उन सभी के हृदय में, हु जो कि लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी घाटी के मध्य में स्थित जो मकान था, सुनसान सॉलिटरी हाउस, जो एकांत में मकान था, उसमें रहने वाले, लिव्ड इन दैट, उसमें रहने वाले सभी के हृदय में, देयर वाज सिंगल होप, एक उम्मीद थी। क्या, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, हेल्प मतलब सहायता, फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता। अब इसमें डोंट बी सो अपसेट, सो मतलब बहुत, अपसेट मतलब परेशान होना, बहुत परेशान मत हो, बी मतलब होना, यानी इतना ज्यादा परेशान मत हो कि इवन थो यद्यप दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यह टोटल लॉस यानी पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है, पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन यानी कोई भी, कोई डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई भूख से, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट, देखिए, दैट्स व्हाट दे से लोग यही कह, दैट्स व्हाट दे से लोग, वे यानी लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक उम्मीद, एक आशा के बारे में सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात, कौन, लेंचो, थॉट मतलब सोचता रहा, सोचा, क्या सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, क्या, भगवान की सहायता के बारे में सोच रहा था। हुज
eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जिसकी आंखें भली भांत, इंस्ट्रक्ट मतलब परिचित होना, जानना, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देखती हैं, इवन व्हाट, यहां तक कि इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी किसी के अंतर आत्मा को गहराइयों से जानती हैं, भली भांत परिचित होना यानी इंस्ट्रक्टेड, यानी कि एक उम्मीद के बारे में वो रात भर सोचता रहा। क्या उम्मीद थी? भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जो थी किसी की भी अंतरात्मा को देखती थी, जानती थी और एक एक चीज को देखती हैं। क्या? जिसकी आंखें यानी भगवान ईश्वर, जिसकी आंखें एक एक वस्तु को देखती हैं। लेंचो यानी लेंचो जो था, वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक आदमी होने के बावजूद एक बैल था, यानी लेंचो एक बैल के समान था, एक मनुष्य था, आदमी होते हुए भी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह, लाइक मतलब समानता, इन द फील्ड यानी खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा था। क्या? खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, इसीलिए उसको कहा गया कि आदमी होते हुए भी बैल था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। न्यू मतलब जानता था, नो का सेकंड फॉर्म, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाएगा, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रिक, डेब्रिक का मतलब भोर में, सुबह, सवेरे कह सकते हो। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, अ लेटर यानी एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। फिच जिसमें, जिसको ही हिमसेल्फ यानी स्वयं, वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में यानी मेल बॉक्स जो होता है उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग एल्स, इट वॉज नथिंग लेस, लेस देन है, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र के अलावा से, यानी ऐसे कह सकते हो, लेस मतलब कम होना, देन तुलना करना एक से दूसरे का, यानी यह जो था भगवान के नाम एक पत्र, यानी भगवान के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अगली लाइन, गॉड यानी भगवान, ही रोट उसने लिखा। क्या? उसने लिखा, इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा इस साल। आई नीड 100 pesos, यानी मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो मतलब बीज बोना, माई फील्ड अगेन यानी दोबारा अपने खेतों में बीज बोने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता, के लिए, इसका अर्थ ही होता है। इन ऑर्डर टू सो बीज बोने के लिए, कहां पर? माई फील्ड अगेन, यानी अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता है। एंड और टू लीव अंटिल, लीव मतलब जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स अगली फसल आने तक, अंटिल द क्रॉप कम्स यानी अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए और अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता थी। 100 पैसे की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन, क्योंकि ओले जो थे, आगे सारी कहानी तो बता दी है कि ओले ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, डाइडस दे दिया है। अब आगे इसमें देखिए, ही रोट उसने लिखा, टू गॉड यानी हे भगवान, ऑन द इनवलप, टू गॉड लिख के, इनवलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे पर, पुट लिफाफे पर उन्होंने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड और पत्र को अंदर रख लिया। एंड स्टील ट्रबल, ट्रबल मतलब संघर्ष करते हुए, वेन टू टाउन शहर गया। क्या? वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ? पोस्ट ऑफिस पर गया। कहाँ? पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स,
यानी वह प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, यानी लेटर पर एक स्टाम्प लगाया, एंड और ड्रॉप मतलब डाल देना, ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में यानी मेल का जो बॉक्स है उसमें वो डाल दिया। डाक पेटी, मेल बॉक्स मतलब डाक पेटी जो होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी, हु जो वाज अ पोस्टमैन जो कि एक क्या था, डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, खुलकर हंसते हुए, लॉफिंग हार्टली यानी दिल से हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए पत्र को उसे दिखाया। सो मीन्स दिखाना। नेवर यानी कभी भी नहीं, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी यह जो एड्रेस है उसके पोस्टमैन मतलब डाकिया के रूप में उसके पूरे जीवन में कभी नहीं इस एड्रेस को देखा था। नेवर, निगेटिव वर्ड नेवर यहाँ प्रयोग हो गया है इसलिए नॉट नहीं आएगा। इसका अर्थ निकलेगा कि अपने पूरे हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिया के रूप में उसका जो जीवन है अपने पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस दिया गया है जो कि वो जानता है कभी नहीं है उसके पूरे जीवन में, डाकिया के रूप में उसका जब भी जितना समय वो डाकिया में था, डाक के रूप में था, पूरे जीवन में उसके ऐसा एड्रेस वो कहीं नहीं पाया था। द पोस्टमास्टर, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नोन मतलब जानना, दैट एड्रेस इस एड्रेस को, एज अ पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, हिज कैरियर अपने जीवन में, नेवर कभी नहीं, यानी एक डाकिया के रूप में इस एड्रेस को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, उसका बॉस, फैट मोटा, एमिएबल फेलो यानी एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, मित्र था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी क्या था, ब्रोक आउट लाफिंग यानी खुलकर हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, द टर्न सीरियस, तुरंत वह सीरियस हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर इन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, फाट फेथ, क्या गजब का विश्वास, फाट फेथ कितना अटूट विश्वास कर सकते हो। आई विश का मतलब काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन यानी उस व्यक्ति का विश्वास, काश मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास, ही रोट, एक मिनट पूरा सेंटेंस देखिए, दिस लेटर, हाँ, आई विश यानी काश, आई यानी मैं, हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी जिसने इस पत्र को लिखा उस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी भगवान के नाम जो पत्र था, पत्र व्यवहार शुरू किया, पत्राचार शुरू किया। सो इसलिए इन ऑर्डर टू है ना, के लिए होता है, नॉट इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स यानी जो लिखने वाला है, भगवान में विश्वास, जो लेखक है यानी जो लेंचो था, भगवान में विश्वास, लेखक का भगवान में विश्वास से मतलब हिलना, डिग ना हो जाए, मतलब कि हिल न कह सकते हो कि भगवान में जो विश्वास उसका अडिग है, यानी भगवान में जो उसका अटूट विश्वास है वो कहीं इधर सुधर ना हो जाए, विश्वास न टूट जाए, उसके लिए, यानी सो इसलिए कि भगवान में विश्वास, लेखक का भगवान में विश्वास खो न जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, द पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर जो है, कम अप विथ एन आइडिया,
पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, कम अप मतलब आना, एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, क्या, पत्र का उत्तर देने के लिए, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, व्हेन ही ओपन इट, जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब साच, स्पष्ट, साच के रूप में, क्या, दैट टू आंसर, जो कि आंसर के लिए इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर यानी कागज और स्याही, नेक गुडविल मतलब नेक इरादा से कहीं कुछ और चीज की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक, स्टक मतलब स्थित होना, मतलब ही स्टक अड़े रहना, टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है अपना, कह सकते हो उसका विश्वास, रिजोल्यूशन मतलब अपने बात पर टिके रहना, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसकी जो संकल्प था, लेकिन वह अपने संकल्प पर टिका रहा, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। ही आस्क फॉर मनी, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, पैसा मांगा अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों से, ऑफ हिज वर, और अपने कई मित्रों से, वर ऑब्लिड, ऑब्लिड मतलब बाध्य करना, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ देने के लिए उन्हें बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टूगेदर द 100 पेसोस यानी 100 पैसे एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, इकट्ठा करना, उसके लिए इम्पॉसिबल यानी असंभव था, यानी जो पोस्टमास्टर था 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक, आधे से थोड़ा से अधिक किसान को भेजने में समर्थ था, भेजने में समर्थ हो पाया, किसान को आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा से ज्यादा भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेसिंग टू लेंचो, वह पैसे को लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के लिए भेज दिया, एंड और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ एक पत्र रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें कि एक सिंगल वर्ड, एक शब्द, एज अ सिग्नेचर गार्ड यानी गार्ड के लिए एक सिग्नेचर ग्रुप में गार्ड, उसमें लिखा गया एक पत्र को रख दिया लिफाफे में। अब अगला देखिए, हाँ इसमें जो है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो कम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब ध्यान से समझो, यहाँ अगले संडे को लेंचो जो था अ बीट यानी थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, कम मतलब आया, केम, अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल सामान्य तौर पे जब आता था उससे थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क पूछने के लिए, क्या, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र आया है, यानी जो सामान्य तौर पे वो आता था जिस समय, उससे थोड़ा जल्दी आया यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है, उसकी हैबिट बन गई थी, डेली आता था पूछने। अगला, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी यह पोस्टमैन स्वयं था, हु जिसने हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे लेटर को दिया था, हैंड किया था। फाइल, जबकि पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द
कंटेनमेंट संतुष्टिपूर्ण भाव का अनुभव करते हुए ऑफ अ मैन यानी किसी एक व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करते हुए जो कि हैज परफॉर्मेंस अ गुड डिड यानी जो कि एक अच्छा कार्य किया हो उसका अनुभव करते हुए लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से वह देख रहा था। यानी जैसे एक व्यक्ति एक अच्छा काम करके अनुभव करता है, महसूस करता है, फीलिंग करता है, वही उसने किया और अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो पैसों को देखते हुए थोड़ा से भी, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी सरप्राइज आश्चर्य नहीं दिखा। सो मीन्स दिखना नहीं दिखा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास गजब का था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस उसका इतना अच्छा विश्वास। बट लेकिन ही बिकम एंग्री वह थोड़ा क्रोधित हुआ। व्हेन जब ही काउंटेड द मनी जब पैसा गिना तब क्या हुआ, थोड़ा क्रोधित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पैसा कम था। गार्ड, ध्यान दीजिए, गार्ड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता था, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही जो वह प्रार्थना किया था भगवान से डिनाइड मना नहीं कर सकते थे। यानी वो ये सोच रहा है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है और भगवान हमारी प्रार्थना को मना भी नहीं कर सकते थे जो मैंने लेटर लिखा था, मांगा था। आगे देखिए, इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो विंडो के पास गया, क्या करने, पेपर और स्याही यानी कागज और स्याही मांगने के लिए विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। विंडो मतलब होता है खिड़की। तुरंत लेंचो कागज और स्याही के लिए, कागज और स्याही मांगने, आस्क फॉर मतलब मांगना, कागज स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ किया। विथ मच, एक मिनट गया ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग, ध्यान दीजिए, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़न। ऑफ हिज ब्रो, उसके जो ब्रो है उसका, वो अपना माथा सिकुड़ते हुए कह सकते हो कि अपना सिकुड़ते हुए। केस्ट बाई, क्योंकि केस्ट बाई कारण होता है एफोर्ड, प्रयास के कारण उसका जो रिंकलिंग हिज ब्रो सिकुड़ रहा था। जैसे कुछ सोचने लगो ऐसे माथा सिकुड़ता है, ब्रो सिकुड़ता है। तो ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस, वह अपनी भावना को एक्सप्रेस कर रहा था। मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपनी भावना अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहा था। व्हेन जब ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त कर चुका, लिखा यानी लेटर लिख चुका। he went to the window to buy stamp। went यानी गया क्या करने, विंडो के पास। to buy a stamp यानी विंडो के पास गया, स्टाम्प खरीदा। विंडो के पास से जाकर एक स्टाम्प खरीदा। which जिसको he licked मतलब थूक लगाना, चाटना कह सकते हो। and और थूक लगाया, और then affixed मतलब लगाना। टू द एनवेलोप, और वो एनवेलोप में मतलब होता है लिफाफे पर उसे लगा दिया, थूक लगाकर उसे लिफाफे पर लगा दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, और मुट्ठी से अपने उस पर प्रहार किया, लगाकर ठोक दिया, चपका दिया। द मोमेंट यानी वो क्षण, उस समय। लेटर फेल मतलब इनटू द मेल बॉक्स में गिरा दिया यानी डाल दिया। लेटर को मेल बॉक्स यानी डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और इसे खोलने के लिए पोस्टमास्टर गया। इट सेड, उसने कहा, गॉड भगवान। आप द मनी यानी लेटर में क्या लिखा है उस चीज को यहां बता गया है कि आप द मनी पैसा, दैट जो कि आई आस्क्ड फॉर वनली जो कि मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुंचे। सेंड मी
मुझे भेजो द रेस्ट, यानी बचे हुए, रेस्ट मतलब बचे हुए पैसों को मेरे पास, सेंड मी, बचे हुए पैसा जो है मेरे पास भेजो, सिंस आई नीड, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल, हाँ अब देखो थ्रो द मेल, मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस यानी डाक के, डाकघर जो है वहां के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, डाकुओं का एक समूह है, लेंचो, उसमें लिखा गया नीचे लेंचो।